नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। अभी देशवा की पूरी टीम हमारे धीरज परासर सहयोगी और हमारे कैमरे पर हैं मुन्ना भैया। हम लोग अभी बनारस में हैं और बनारस आकर के बनारसी पान के बारे में ना जाने, बनारसी पान ना खाएं और अपने दर्शकों को बनारसी पान से रूबरू ना कराएं तो सब कुछ खालीपन सा लग जाता है। चलिए हम लोग हैं केशव तांबुल भंडार पर, जो बनारस का मशहूर पान की दुकान है। यहाँ पर चलते हैं और जानते हैं कि आखिर बनारसी पान क्यों खास है भाई, क्यों गाया जाता है कि खाई लो पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। आखिर बनारसी पान में वो कौन सी खासियत है कि बनारसी पान को खाते ही अक्ल का ताला खुल जाता है। अरे वाह, बनारसी पान में वो कौन सा खास बात होता है भाई, कौन सी वो चीज़ होती है कि बनारसी पान को खाते ही लोगों के दिमाग खुल जाते हैं। और केशव तांबुल भंडार पर आप देखिए कि खासियत इस दुकान की क्या है कि महिला और पुरुष सभी आते हैं, राजनेता तक आते हैं। यशवंत सिन्हा के लिए यहाँ से पान जाता है। और हमारे सामने जो चचा बैठे हुए हैं राजेंद्र चौरसिया जी, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। और आपको मैं बता दूं कि अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक भी रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर में राजेंद्र चौरसिया जी के विषय में कहा जाता है कि बहुत ही अच्छे कायदे तरीके से पढ़ लिख करके इन्होंने पान की दुकान खोल ली और पान बेचना शुरू किया, क्योंकि बनारस की ठेठ बोली जो है और बनारसी पान बहुत मशहूर है। बनारसी लोगों को जब आप देखते हैं तो सहज पहचान लेते हैं, ललाट पर तिलक हो और मुंह में पान की गिलोरी हो और पूरे होठ जो हैं पान के पीच से भींजे हुए हों, पान के रस से भींजे हुए हों, तो समझते देर नहीं लगता कि सामने वाला बंदा बनारसी है। मैं बात तो करूं, मैं स्पेशली गुड़गांव से पान खाने आई हूँ आज। गुड़गांव से आई? गुड़गांव, दिल्ली गुड़गांव। मेरे कैमरे के सामने आप आइए बहन। हाँ जी, मैं स्पेशली गुड़गांव से आई हूँ, स्पेशली ये पान खाने। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड मैं वीडियो भी बना रही हूँ। अच्छा, कहा जाता है कि खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, मैंने वही करना है आज। अक्ल के ताले खुल जाएंगे यहाँ पर जब आप राजेंद्र अंकल के घर दुकान पर आकर के पान खाएंगे। हाँ सर, आप? हाँ जी, हम भी गुड़गांव से हैं। अच्छा, आप लोग? हाँ, इकट्ठे हैं। अच्छा, आपके पिताजी? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। पान के विषय में, बनारसी पान के विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, पान खाने के दुनिया भर के फायदे हैं, लोगों को पता नहीं है। जो आजकल जो बगैर मतलब की चीज़ें चली हुई हैं, सबसे हटा के खाने के बाद एक पान खा लो, आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। बनारसी पान के विषय में हम बात करते हैं जी, बताया जाए। आप कहाँ से आए हो? मूलतः मैं बनारस का रहने वाला हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। तो चलिए हम अभी जानते हैं कि क्या खासियत है बनारसी पान का, क्यों बनारसी पान को खाते ही अक्ल का ताला खुल जाता है। हमारे साथ हैं राजेंद्र चौरसिया जी, इनसे जानते हैं इनके विषय में और पान के विषय में। हाँ सर, बोलिए। नमस्कार। नमस्ते। आखिर बनारसी पान की क्या खासियत की कहा जाता है कि ताला खुल जाता है अक्ल का? देखिए, ऐसा यह बनारसी पान जो है, शुद्धता स्वच्छता दो चीज़ों का विशेष ध्यान किया जाता है। जो भी इसमें से मटेरियल का प्रयोग किया जाता है बिना केमिकल के आयुर्वेदिक पद्धति से तैयार किया जाता है और इसके खाने से आपको कोई नुकसान नहीं है। और इसके खाने के बाद आपको खुद महसूस होगा तरोताज़ा और ताजगी, फ्रेशनेस जो तो आप एकदम महसूस करेंगे। कितना तनाव में आप रहेंगे, एक बिड़ा पान खाने के बाद आप एकदम अपने को तरोताज़ा महसूस करेंगे। क्यों कि जिस कत्थे में मैं खिलाता हूँ आपको, जिसमें हर फूलों के इत्र को मिला करके मैं आपको खिलाता हूँ, उसको खाने के बाद एकदम आनंदित आप हो जाएंगे। अच्छा, कहा जाता है कि आपके यहाँ बड़े बड़े राजनेता आते हैं, विदेशों से जो राजनयिक आते हैं वो भी पान, उनको भी यहाँ का खिलाया जाता है। पान देखिए, बनारस की सभ्यता और बनारस की कल्चर है। बनारस की पान और बनारस की सभ्यता, यह जो है इससे जुटा हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ यह है, यह भोलेनाथ का प्रसाद स्वरूप इसको लोग ग्रहण करते हैं। भोलेनाथ को पान और भांग यदि दो चीज़ नहीं चढ़ती है तो वह पूजा परिपूर्ण होती नहीं है। तो इसको भोलेनाथ के प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं और यह जो खा करके आनंदित होते हैं। यही खासियत है बनारसी पान की, भोलेनाथ के प्रसाद स्वरूप इसको ग्रहण करते हैं। और वजह यह है कि इसके जो तो इस तरीके से हम लोग इसको प्रिपरेशन इसका करते हैं कि खाने के बाद एकदम लोग आनंदित हो जाए।
अच्छा, आपके बारे में बताया जा रहा है कि आप खिलाड़ी रहे हैं, बहुत पढ़ने में भी मेधावी थे, फिर आपने पान बेचना ही क्यों? सवाल इस बात का है कि उस समय नौकरी तो हम लोग को पीछे दौड़ रही थी, बल्कि पिताजी अकेले थे, इसीलिए इनको जो है मैं अपना जो है अपना पैतृक रोजगार था, मैं पिताजी के साथ जो है जुट गया। उस समय नौकरी तो हम लोगों को जो मिलती थी, बल्कि सैलरी बहुत कम होती थी। 75 में मैं यूनिवर्सिटी कप्तान था, 78 में मैं पास आउट किया सोशियोलॉजी से। मैं दो बार यूपी स्टेट से नेशनल पार्टिसिपेट किया हूँ, स्टेट 76 में स्टेट चैम्पियन हुआ। बल्कि उसके बावजूद भी जो है 74 में मेरा एसआई में हुआ था, बल्कि जो है अपनी दुकान को ही सर्वोपरि माना, इसी को मंदिर माना, इसी को मंदिर मान करके मैं आप लोगों के बीच में हूँ। अपने सभ्यता और संस्कृति को आगे भी बढ़ा रहे हैं, संजोए हुए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों ने अपने सभ्यता और संस्कृति को भी बचा करके रखा हुआ है, राजेंद्र चौरसिया जी ने। और बनारसी पान के बारे में आपने जान लिया कि बनारसी पान की खासियत क्या होती है। अब हम लोग भी बनारसी पान खाएंगे। ये हमारे चचा राजेंद्र चौरसिया जी की तरफ से है पान, बनारसी पान। तो बनारसी पान का हम लोग आनंद उठाएंगे। धीरज, आप भी इसको खाइए और हम सब खाएंगे। तो ये है बनारसी पान, और ये है बनारसी पान की खासियत। बनारसी पान में जो है केमिकल नहीं होता, औषधियों से युक्त होता है। तमाम फूलों के पराग इसमें होते हैं, अर्क होते हैं, इसमें जड़ी बूटी होते हैं। इसके चूने का पानी जो होता है वो सादा पानी नहीं होता है, दही के पानी से यहाँ का चूना बनाया जाता है। तो है ना फ़ायदेमंद। और केशव तांबुल भंडार अद्भुत है, क्योंकि यहाँ पर केवल पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी आती हैं। यहाँ पर पुरुष और महिलाओं में अंतर नहीं समझा जाता। तो है ना अद्भुत। केशव तांबुल भंडार अद्भुत हैं यहाँ के राजेंद्र चौरसिया जी, और अद्भुत है बनारस, तो है अद्भुत बनारसी पान। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बातों के साथ। अब तक के लिए बस यही तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए सरोकारों के साथ। तब तक देशवा न्यूज़ देखते रहिए। अगर आपने अब तक देशवा न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए, और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, लाइक बटन दबाइए, और साथ ही अपना कमेंट, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।